कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरे आरके नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक रैंडम टॉपिक, जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम, उसको हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज एक हम लोग रैंडम टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है पार्किंसन डिजीज। क्या नाम है? ये नर्वस सिस्टम का एक टॉपिक है जिसका नाम है पार्किंसन पार्किंसन डिजीज। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्किंसन डिजीज के बारे में। और पार्किंसन डिजीज क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो पार्किंसन डिजीज जो होता है, इसमें डोपामिन का डेफिशिएंसी हो जाता है। क्या होता है? डोपामिन का डेफिशिएंसी हो जाता है, जिसके जो कॉज करते हैं पार्किंसन डिजीज को। तो फर्स्टली ये क्या होता है कि ये इंट्रोरेल लेवल हम लोग करें इसको, ये होता है प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज होता है। प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज, ये प्रोग्रेसिव और डिजेनरेटिव डिजीज होता है। और इसमें क्या होता है कि ये एक डिफिशिएंसी ऑफ डोपामिन, क्या होता है, या तो डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर जो डोपामिन सेल्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स, वो डेड होने लगते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ प्रोग्रेसिव इसलिए ये पार्किंसन डिजीज कॉज करता है। इसके बाद से देखते हैं हम लोग कि ये जो होता है इसे और हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इसे हम लोग बोलते हैं और ऑल्सो नोन एज सेकिंग पाल्सी। इसे सेकिंग पाल्सी के नाम से भी जाना जाता है। इस डिजीज को क्या करते हैं, क्या किस नाम से जानते हैं? सेकिंग पाल्सी के नाम से जानते हैं। ये सेकेंड डिजेनरेटिव डिजीज होता है। सेकेंड डिजेनरेटिव डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का जो होता है सेकेंड डिजेनरेटिव डिजीज होता है। फर्स्ट डिजेनरेटिव डिजीज कौन सा होता है ब्रेन का? तो वो होता है अपना एल्जाइमर। एल्जाइमर जो होता है वो फर्स्ट डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ ब्रेन होता है। और पार्किंसन डिजीज जो होता है वो सेकेंड डिजेनरेशन ऑफ डिजीज होता है। नेक्स्ट अब हम लोग इसको देखते हैं। इसके बारे में हम लोग देखे हैं कि ये कैसे इसका एक बार ये न्यूरॉन जो होता है, ये एक ये हो गया और एक ये हो गया न्यूरॉन्स, ठीक है। इसमें जो होता है, एक होता है आपका गाबा, एक गाबा होता है, और ये होता है डोपामिन। क्या होता है? डोपामिन। डोपामिन की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। तो इसमें दो चीज होते हैं, एक होता है एसिटाइल कोलाइन। क्या होता है? एसिटाइल एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलिन जो होता है वो एक्साइटरी हार्मोन होता है, ठीक है। और डोपामिन जो होता है ये इनहिबिटरी होता है। एसिटाइलकोलिन जो होता है वो एक्साइटरी होता है, डोपामिन जो होता है वो इनहिबिटरी होता है। ये दोनों जो होता है वो साथ में काम करता है, वर्क वर्क विद ईच अदर। ये क्या होता है कि ये दोनों साथ में काम करता है। इसकी दोनों का बैलेंस जो होता है वो एक साथ होना चाहिए हमेशा। जैसे कि मान लो कि अगर डोपामिन की डेफिशिएंसी हो रही है, डोपामिन का जो न्यूरॉन सेल जो होता है वो डेड हो रहा है, तो उसमें अगर न्यूरॉन सेल जब डेड होगा तो डोपामिन की डेफिशिएंसी, ऑटोमेटिक डोपामिन जो रिलीज हो रहा है बॉडी में वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो एसिटाइलकोलिन जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब एसिटाइलकोलिन इंक्रीज होगा तो एक्साइटरी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। और डोपामिन अगर या फिर एक्साइट या फिर क्या होता है कि डोपामिन का रिलीज होना ही कम हो जाता है बॉडी में। तो इन दोनों को जो होता है हमेशा हम लोग बैलेंस करके लेके चलते हैं। तो इसके वजह से हम लोग देखते हैं कि ये दोनों एक साथ काम करता है। अब इसके बाद इसका इटियोलॉजी देखेंगे
इटियोलॉजी का होता है, इटियोलॉजी में अननोन होता है। इटियोलॉजी क्या होता है, कुछ भी नहीं, मतलब इसका अभी तक कोई कॉज जाना नहीं जा सका है, स्पेसिफिक क्या कॉज है, किसकी वजह से होता है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी जो होता है वो अननोन होता है। इटियोलॉजी तो अननोन होता है, बस कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना जिसके वजह से होता होगा, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके वजह से क्या होता है, पार्किंसन डिजीज कॉज करता है। तो पार्किंसन डिजीज कॉज करने के बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि ट्रॉमा। मान लो सर पे चोट लग गया, ठीक है, तो ट्रॉमा की वजह से भी इम्बैलेंस होता है न्यूरॉन्स में। और उसके बाद से देखते हैं हम लोग एंटी साइकेट्रिक ड्रग, एंटी साइकेट्रिक, एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स होता है। क्या होता है, एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स होता है। और होता है एक चीज आपका एंटी साइकोटिक ड्रग हो गया, और पैरासाइट्स भी होते हैं, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। और एक चीज हो सकता है आपका एंटी साइकोटिक ड्रग हो गया, ट्रमा हो गया, पैरासाइट्स हो गया। नेक्स्ट आपका होता है एक वो होता है एच पाइलोरी, एच पाइलोरी बैक्टीरिया। ये भी जो है वो क्या कॉज करता है, पार्किंसन डिजीज कॉज करता है। ये हम लोग देखे हैं इंट्रो। उसके बाद से हम लोग देखे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी जो होता है वो अननोन होता है। उसके बाद से आपका होता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में ट्रमा हो सकता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग, एंटीसाइकेटिक ड्रग और पैरासाइट्स होता है, और एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट हम लोग इसका देखेंगे असेसमेंट फाइंडिंग। क्या देखेंगे, और एक चीज यहाँ पे हो सकता है होता है, वो होता है वो एज होता है, एज भी वेरी करता है। मोर देन 60 ईयर, 50 टू 60 ले सकते हैं, 50 टू 60 ईयर। ज्यादातर जो होता है 60 ईयर से ज्यादातर लोगों में देखा जाता है, 1% केस देखा जाता है, मोस्टली 1% केस अभी तक देखा गया है। ये हमारा कॉल होता है। और एक चीज होता है कि सिजोफ्रेनिया में जो होता है, सिजोफ्रेनिया में जो होता है, फ्रेनिया में डोपामीन जो होता है, डोपामीन वो इंक्रीज होता है। क्या होता है, डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, गाबा और एक डोपामिन। डोपामिन का लेवल जो इंक्रीज हो जाता है। और एक इसका असेसमेंट देखते हैं हम लोग। असेसमेंट फाइंडिंग में क्या होगा, असेसमेंट असेसमेंट में क्या होगा, हमेशा एसीएच, एसीएच जो होता है, एसीएच इंक्रीज होगा, और डोपामिन जो होता है, डोपामिन डिक्रीज होता है। क्या होता है, एसीएच इंक्रीज होता है और डोपामिन जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो ये रहा हमारा असेसमेंट तक हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है कि सबसे पहले होता है एक तो आप एक डायग्राम ड्रॉ कर ले। ये मान लो एक पेशेंट है, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ये हो गया आपका, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में क्या होता है, रिजिडिटी। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट होता है ट्रिमर। क्या होता है, ट्रिमर्स। ट्रिमर्स होता है, इसे रेस्टिंग ट्यूमर भी बोलते हैं, रेस्टिंग ट्रिमर। रेस्टिंग ट्रिमर में क्या होता है कि पेशेंट ट्रिमर कब आता
आते हैं जब पेशेंट जब मतलब आराम की अवस्था में रहता है, पेशेंट जब आराम करते रहता है उस टाइम में ट्रिमर्स आते हैं। तो ट्रिमर्स आते हैं तो कैसे आते हैं, मतलब ये हाथ है तो नॉर्मली क्या होता है, पर्टिकुलर स्टार्टिंग में जो होता है पर्टिकुलर ये क्रॉनिक एक डिजीज है, मतलब ये धीरे धीरे होता है। तो पहले स्टार्टिंग में ना ट्रिमर्स आएंगे तो मान लो ये हमारा मेरा हाथ है, ठीक है, तो ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा जर्किंग मूवमेंट्स होता है, ऐसे ऐसे पर्टिकुलर पहले पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से स्टार्ट होता है ट्रिमर्स। तो मान लो ये हाथ है, ये हाथ है हमारा, तो ट्रिमर आ रहा है, ये हो गया ट्रिमर, ऐसे ट्रिमर्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिजिडिटी। क्या होता है रिजिडिटी? रिजिडिटी में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो एक मतलब हाथ पैर में ऐसे जकड़न हो जाएगा पेशेंट का, और बॉडी पार्ट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जो होता है धीरे धीरे सारे में धीरे धीरे फैलता है, बट स्टार्टिंग में धीरे धीरे क्या होता है कि पेशेंट ऐसे धीरे धीरे मान लो कि ऐसे चल रहा है, ये चल रहा है पेशेंट, ठीक है, ये पेशेंट का चाल है, एकदम स्लो चलेगा धीरे धीरे, क्योंकि उसके बॉडी में जो होता है क्या हो गया, रिजिडिटी हो गई है पेशेंट के। तो ये पेशेंट का पैर ऐसे धीरे धीरे स्टेप बढ़ाता है, और ये जो हाथ पैर जो होता है वो पकड़ जाता है। मान लो ये हाथ है, इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पेन हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे करना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो ड्राइंग पे फोकस मत करना, भावनाओं को समझना, ठीक है। तो ऐसे रिजिडिटी हो जाती है, ठीक है, बॉडी में जकड़न हो जाती है। उसके बाद से क्या होता है कि पिल रोलिंग मूवमेंट्स होता है। क्या होता है? पिल रोलिंग मूवमेंट्स होता है, पिल रोलिंग ट्रिमर्स होता है, ठीक है। उसके बाद से पिल रिजिडिटी को और हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिडिटी को कॉकविल रिजिडिटी, कॉकविल रिजिडिटी भी बोलते हैं, कॉकविल रिजिडिटी, कॉकविल रिजिडिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट एक और एक जो होता है माइक्रोग्राफी। माइक्रोग्राफी माइक्रोग्राफी में क्या होता है, पेशेंट जो होता है इतना छोटा छोटा दिखेगा, तुमको दिखेगा ही नहीं, एकदम एकदम छोटे छोटे, मान लो ये नाम लिख रहा है, नाम ऐसे दिखेगा पेशेंट, ऐसे पेशेंट कितना छोटा छोटा, उसकी हैंड राइटिंग जो होती है वो बिल्कुल छोटी छोटी हो जाती है, जो कि आपको सही से पता नहीं चलेगा। इसे बोलते हैं माइक्रोग्राफी। क्या बोलते हैं इसे? माइक्रोग्राफी। पेशेंट जो होते हैं छोटे छोटे लिखने लगता है। और उसके बाद से एक होता है ब्रेडिकाइनेसिया। क्या होता है? ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया में क्या होता है, पेशेंट का मूवमेंट जो होता है वो स्लो हो जाता है। पेशेंट का मूवमेंट, पेशेंट मान लो अभी यहाँ पे ये हो गया है, एक अभी यहाँ पे है, फिर थोड़ी देर बहुत देर बाद फिर यहाँ पे गया, फिर बहुत थोड़ी देर बाद यहाँ पे गया, मतलब बहुत स्लो चलता है पेशेंट। क्या होता है? ब्रेडिकाइनेसिया मतलब स्लो मूवमेंट, स्लो स्लो मूवमेंट्स। क्या होता है ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब? पेशेंट जो होता है वो धीरे धीरे चलने लगता है, उसकी मूवमेंट जो होती है वो स्लो हो जाती है। उसके बाद से एक होता है आपका मोनोटोनस स्पीच। मोनोटोनस स्पीच का मतलब क्या होता है कि पेशेंट बहुत धीरे धीरे बोलता है, जैसे सुन रहे हो ऐसे लगेगा, मतलब बस पेशेंट बोल रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं मोनोटोनस स्पीच। ये हो गया पेशेंट का नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स, मोनोटोनस स्पीच होता है। तो अब तक हमने देखे 1 2 3 हो गया हमारा, 4 5 हो गया। और एक होता है कि जैसे पेशेंट का क्या होता है ना कि मास्क है, ये अभी मान लो ये मेरा नॉर्मल फेस है, ठीक है, अभी ये ऐसे थोड़ा मतलब खुला खुला सा हर जगह लगेगा, और ऐसा लगेगा कि मैंने कोई मास्क लगा रखा है फेस पे, इस टाइप का। तो ये होता है फेस लाइक मास्क, फेस लाइक मास्क, सॉरी मास्क लाइक फेस होता है। क्या होता है? मास्क लाइक फेस। ये नेक्स्ट होता है आपका स्टूपर पोजीशन। स्टूपर पोजीशन स्टूपर पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट फॉरवर्ड बेंडिंग रहता है। ये हो गया पोजीशन, मतलब कितना मिली तो कितना,
पेशेंट जो होता है आगे की तरफ बैंड रहेगा। ये हो गया आपका फॉरवर्ड बेंडिंग, ये हो गया पेशेंट। ये फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं स्टूपर पोजीशन। नेक्स्ट हमारा होता है प्रोपल्सिव गेट। प्रोपल्सिव गेट क्या होता है, और सफलिंग गेट क्या होता है, प्रोपल्सिव गेट एंड सफलिंग गेट। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रब कर दूंगी। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। प्रोपल्सिव गेट, प्रोपल्सिव प्रोपल्सिव गेट। प्रोपल्सिव गेट में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग होता है पेशेंट का। मान लो ये पेशेंट है, ये यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये हो गया, एक हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड, ये हो गया बैकवर्ड। पेशेंट का जो होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग होता है, ठीक है। ये हेड थोड़ा सा और ऐसे रहेगा। पेशेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग होता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपल्सिव गेट। एक हमारा होता है, ये हो गया हमारा प्रोपल्सिव गेट। और नेक्स्ट होता है हमारा सफलिंग गेट। सफलिंग गेट में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो यहाँ लिख लेंगे सफलिंग गेट। सफलिंग गेट में जो होता है पेशेंट जो होता है बहुत धीरे धीरे पैरों से चलता है, क्या करता है, बहुत स्लो मूवमेंट होता है, स्लो मूवमेंट। मतलब ये जो कदम जो होता है, कदम धीरे धीरे रखना, धीरे धीरे रखना। पैर जो होता है वो धीरे धीरे रखता है पेशेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं सफलिंग गेट। एक होता है ड्रॉलिंग ऑफ स्लाइवा। क्या होता है, ड्रोलिंग ऑफ स्लाइवा, ड्रोलिंग ऑफ स्लाइवा। स्लाइवा का ड्रोलिंग मतलब ये मान लो पेशेंट है, ये पेशेंट है, यहाँ से इसका, ये इसका फेस है, यहाँ से लार टपक रहा है। स्लाइवा मतलब होता है लार, लार टपकना। यहाँ से पेशेंट का जो होता है वो लार टपक रहा है, इसे बोलते हैं ड्रॉलिंग ऑफ स्लाइवा। ये हमारे रहे साइन एंड सिम्टम्स। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक ये 8, एक 9 और एक 10। कितने हो गए मैंने, 10 साइन एंड सिम्टम्स हो गए। तो हम लोग एक बार इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। एक होता है हमारा पार्किंसन डिजीज के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं ट्रिमर्स। ट्रिमर्स जो होता है वो रेस्टिंग पीरियड में होता है, उसे रेस्टिंग पीरियड ट्रिमर्स भी कहते हैं। ट्रिमर्स में जो होता है ऐसे पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से स्टार्ट होता है, तो जैसे हैंड पैर ऐसे करके। तो पेशेंट जब रेस्ट पीरियड में होता है तो उसको ट्रिमर्स आते हैं। जैसे कि मान लो मेरा हाथ, ये धीरे धीरे ऐसे 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 कंपन होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिमर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक होता है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब क्या होता है कि मान लो हम लोग सो के उठे हैं, ठीक है, या फिर बैठे हुए हैं या कुछ भी मतलब कुछ काम कर रहे हैं, मतलब इसमें जकड़न आ जाएगा, ये हाथ पैर में, यहाँ पे जकड़न आ गया, जोड़ों में जकड़न आ गया, हाथ पे बोन में, स्केलेटल मसल में जो जकड़न आ जाता है, या पैर में, घुटने में, एंकल में जकड़न आ जाता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि माइक्रोग्राफी। माइक्रोग्राफी मतलब क्या होता है, पेशेंट बहुत छोटा छोटा लिखता है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, उसकी हैंड राइटिंग जो होती है वो छोटी छोटी हो जाती है, जो सामने वालों को समझ में नहीं आती है, और समझ में भी आएगा तो बहुत पास से लिखना पड़ेगा। और उसके बाद से नेक्स्ट होता है हमारा ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया मतलब क्या होता है, मूवमेंट जो होता है पेशेंट का स्लो हो जाता है। मतलब पेशेंट चलेगा तो ठीक है, बट थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, वो थोड़ा नहीं, थोड़ा अगर ज़्यादा दिन का पेशेंट है तो उसको थोड़ा ज़्यादा ही स्लो चलेगा। मतलब पेशेंट धीरे धीरे चलता है, उसे बोलते हैं स्लो मूवमेंट, मतलब ब्रेडिकाइनेसिया। नेक्स्ट होगा हमारा मोनोटोनस स्पीच। मोनोटोनस स्पीच में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो स्लो बोलता है, जैसे नहीं है, मतलब आप पास में रहो तो ही सुनाई देगा आपको, बहुत पास में, तब दूर रहो तो थोड़ा सुनाई नहीं दे सकता आपको सही से कि पेशेंट क्या बोलना चाह रहा है। उसके बाद से वो होता है प्रोपल्सिव गेट। प्रोपल्सिव गेट में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो फॉरवर्ड बेंडिंग होता है, जी। प्रोपल्सिव गेट में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग होता है, मतलब ऐसे आगे की तरफ झुका रहेगा और पीछे की तरफ पीठ जो होता है उसका निकला रहेगा, ऐसे टाइप का होता है प्रोपल्सिव गेट।
ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा, ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा में क्या होता है, पेशेंट का लार टपकता है। उसके बाद एक होता है सफलिंग गेट। सफलिंग गेट में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो धीरे, उसके कदम जो है ऐसे चलते हैं, ऐसे लगेगा कि पैर, एक ही पैर के बगल में एक पैर रख रहा है, आगे नहीं रख रहा है, ऐसे टाइप का चलता है पेशेंट। इसे हम लोग बोलते हैं सफलिंग गेट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, सफलिंग गेट। और एक होता है हाँ, स्टूपर पोजीशन। स्टूपर पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो फॉरवर्ड बेंडिंग होता है, मतलब ऐसे झुका टाइप का, ऐसे चलेगा, ऐसे करके चलता है पेशेंट, उसे बोलते हैं हम लोग स्टूपर पोजीशन। ये हो गए हमारे साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसे स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसमें क्या करते हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन। ये हमारा हो गया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि लीवोडोपा देते हैं हम लोग, लीवोडोपा, लीवोडोपा। उसके साथ क्या देते हैं, कार्बिडोपा, कार्बिडोपा। लीवोडोपा के साथ कार्बी देता है, कार्बिडोपा देते हैं हम लोग। और एक चीज देते हैं हम लोग, वो बोलते हैं एमिट्रिप्टिलिन। क्या देते हैं, एमिट्रिप्टिलिन। तो लीवर डोपा जो होता है वो जीआईटी में जाकर जो ऑब्जॉर्ब हो जाता है, और इसीलिए हम लोग उसको कार्बिडोपा के साथ देते हैं। कार्बिडोपा जो होता है वो जीआई में जो एक एंजाइम होता है, उसका नाम है कार्बी डी कार्बो ऑक्सीलेज एंजाइम। डी कार्बो ऑक्सीलेज एंजाइम जो होता है उसको इनहिबिट करता है, उसको इनहिबिट करता है, क्या करता है, इनहिबिट करता है। डोपा कार्बिडोपा जो होता है उसको इनएक्टिवेट करता है, इनएक्टिवेट करता है। इसीलिए तो लीवोडोपा का इफेक्ट होता है बॉडी में, इसलिए हम लोग लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ देते हैं। इमिडिएटली देते हैं वो ब्रोमो ब्रोमोट्रिप्टिलिन, ये भी एक देते हैं। और नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा, नर्सिंग मैनेजमेंट में होता है प्रिवेंट फ्रॉम ट्रॉमा, प्रिवेंट फ्रॉम ट्रॉमा, ट्रॉमा से बचाएंगे, और ट्रॉमा से बचाएंगे पेशेंट को। और और क्या करेंगे कि स्लीप इन फॉर्म प्लेस, स्लीप इन फॉर्म प्लेस, नॉर्मल सरफेस पे सुलाएंगे। और उसके बाद से विटामिन B6 अवॉइड करेंगे, विटामिन B6 अवॉइड करेंगे, अवॉइड विटामिन B6। ये रहा हमारा आज का टॉपिक, पार्किंसन डिजीज, जिसमें आप लोग देखें पार्किंसन डिजीज क्या होता है। तो ये होता है, हम एक समरी देखते हैं। ये पार्किंसन डिजीज जो होता है वो डिजनरेटिव प्रोग्रेसिव डिजीज होता है, जिसको हम लोग सेकंड पाल्सी भी कहते हैं। और ये ब्रेन का सेकंड डिजनरेटिव डिजीज होता है, और ब्रेन का फर्स्ट डिजनरेटिव डिजीज जो होता है वो अल्जाइमर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कॉज का प्रोसेस जो होता है। हाँ, प्रोसेस देखे थे कि क्या होता है, एक तरफ होता है, दो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक गाबा होता है और एक डोपामिन होता है। गाबा जो होता है वो ये इसका एक साइकिल चलते रहता है। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एसिटाइलकोलिन और डोपामिन। एसिटाइलकोलिन जो होता है वो एक्साइटरी होता है, और डोपामिन जो होता है वो इनहिबिटरी होता है। तो जब भी डोपामिन जब डिक्रीज होता है तो एसिटाइलकोलिन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन जो होता है वो मसल्स की मूवमेंट को इंक्रीज करता है, इसीलिए स्विमर्स आते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि एटियोलॉजी क्या थी। एटियोलॉजी अननोन थी, जिसका एटियोलॉजी अभी तक कुछ पता नहीं चला है, बट रिस्क फैक्टर बहुत सारे हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं ट्रमा होता है। ट्रमा की वजह से एंटीसाइकोटिक ड्रग लेने की वजह से सीजोफ्रेनिया में जो डोपामिन का लेवल जो बढ़ जाता है, और हाँ, डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद से देखे थे हम लोग की एंटीसाइकोटिक ड्रग बहुत दिन से लेते हैं, तो उसके वजह से भी होता है। और ये हमारा हो गया रिस्क फैक्टर। और पैरासाइट्स भी होता है, और एच पाइलोरी बैक्टीरिया भी कॉज करते हैं
उसके बाद से रिस्क फैक्टर होते हैं, और उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में हम लोग देखे थे कि ट्रिमर्स होता है, रिजिडिटी हो जाता है पेशेंट को, उसके बाद रेडिकानेसिया होता है, माइक्रोग्राफी होता है, प्रोपल्सिव गेट होता है, और प्रोपल्सिव गेट होता है, ड्रॉलिंग ऑफ सलाइवा होता है, और फॉरवर्ड बैंडिंग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, सॉरी मूवमेंट का स्लो मूवमेंट होता है, फॉरवर्ड बाइंडिंग होता है जिसे स्टूपर बोलते हैं। और फिर हाँ, ये हो गया हमारा साइन एंड सिम्टम्स। और एक होता है प्रोपल्सिव गेट, एक होता है सफलिंग गेट। सफलिंग गेट में क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो स्लो, वो जो होता है वो धीरे छोटा छोटा कदम रखता है और धीरे धीरे चलता है। और एक होता है कि पेशेंट जो होता है मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब क्या होता है, पेशेंट बहुत स्लो बातें करता है। और एक होता है ब्रेडिकानेसी। ब्रेडिकानेसी में मतलब क्या होता है कि मूवमेंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, पेशेंट जो स्लो मूवमेंट हो जाता है पेशेंट का। नेक्स्ट हम लोग देखे थे इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है कि मेडिकल मैनेजमेंट देखे थे, सॉरी डायग्नोस्टिक की वजह से हम पहले देखते हैं, फिर सीटी और एमआरआई करते हैं। मैनेजमेंट में जो होता है वो मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट, लिवोडोपा के साथ हम लोग कार्बिडोपा देते हैं, एमिट्रिप्टिलिन देते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिलिन देते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, ट्रॉमा से बचाएंगे पेशेंट को, फॉर्म सरफेस में सुलाएंगे पेशेंट को, और फॉर्म सरफेस में सुलाते हैं पेशेंट को। और विटामिन B6 से जो होता है अवॉइड करते हैं, विटामिन B6 पेशेंट में जो होता है वो अवॉइड करते हैं। ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहे, जल्द से जल्द 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।